माई सेल्फ विनोद कुमार जांगीड़, एसोसिएट प्रोफेसर। मित्रों, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड के ईएफएम पेपर सेकंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटेलिजेंस के अंतर्गत भारत को विदेशी सहायता एवं भारत के आर्थिक विकास में भावी संभावनाओं टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके अंतर्गत विदेशी सहायता क्या है, इसके रूप क्या है, विदेशी सहायता के क्या उद्देश्य है और विदेशी सहायता के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं। जैसा कि साथियों, विदेशी सहायता का अर्थ एक देश द्वारा दूसरे देश को पूंजी और तकनीकी ज्ञान के रूप में जो सहायता उपलब्ध करवाई जाती है उसे हम विदेशी सहायता कहा जाता है। लेकिन सामान्यतः विदेशी सहायता एक भ्रामक शब्द है, परंतु आजकल विदेशी सहायता जो दी जाती है सही अर्थों में सहायता या अनुदान थोड़ी मात्रा में स्वीकार किया जाता है और एक बड़ा भाग विदेशी ऋण के रूप में स्वीकृत किया जाता है, जिसे कुछ समय पश्चात ब्याज सहित लौटाना पड़ता है। इसी प्रकार अगर विदेशी सहायता को हम सही रूप में परिभाषित करना चाहे तो विदेशी सहायता का आशय उस संपूर्ण राशि से लगाया जाता है जो एक देश अथवा संस्था की पूंजी, ऋण व अनुदान के रूप में दूसरे देश को प्राप्त होती है। इसमें विदेशी विनियोगों को भी शामिल किया जाता है। अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो आईजी पटेल के अनुसार विदेशी सहायता केवल उसी सहायता को कहा जाता है जिसका निहित उद्देश्य विकास कार्यों को सुगम बनाना और बढ़ावा देना होता है। निष्कर्ष रूप में विदेशी सहायता पूंजी और तकनीक के उन हस्तांतरणों का बोध कराती है जो एक देश द्वारा दूसरे देश को रियायती शर्तों पर प्रदान किए जाते हैं। यदि हम विदेशी सहायता की विशेषताओं का हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे तो विदेशी सहायता की मुख्य विशेषताएं जैसे विदेशी सहायता मुद्रा, वस्तुओं और सेवाओं के रूप में प्राप्त होती है। विदेशी सहायता ऋण, तकनीक के रूप में भी प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा विदेशी सहायता मुख्यतः आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए होती है। ऐच्छिक उद्देश्य के लिए प्राप्त सहायता को विदेशी सहायता नहीं कहा जाता। आकस्मिक दान या उपहार भी विदेशी सहायता में शामिल नहीं किए जाते। विदेशी सहायता के अंतर्गत पूंजी का हस्तांतरण रियायती शर्तों पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त विदेशी सहायता विशेष अनुबंधों के रूप में भी दी जाती है। यदि हम विदेशी सहायता राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होती है। इस प्रकार विदेशी सहायता की ये मुख्य विशेषताएं थी। अब हम इस बात पर ध्यान देना चाहेंगे कि विदेशी सहायता के क्या रूप है, फॉर्म्स ऑफ फॉरेन एड। विदेशी सहायता मुख्य रूप से दो रूपों में प्राप्त होती है। पहला लोन के रूप में और दूसरा ग्रांट्स के रूप में, अर्थात
ऋण और अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। जैसे कि ऋण की बात करें तो आज प्रायः उधार लेने अथवा उधार देने वालों दोनों देशों के लिए ही यह सुविधापूर्ण है व गौरवपूर्ण होता है। विदेशी सहायता का ज़्यादातर ऋण के रूप में ही दी जाती है, क्योंकि ऋण के रूप में जो भी सहायता दी जाती है वो कुछ समय के लिए होती है तथा उसे ब्याज सहित उसके पश्चात लौटाना पड़ता है। दूसरा जो रूप है अनुदान का या ग्रांट्स का, सामान्यतः विकसित राष्ट्रों द्वारा अल्प विकसित या अर्ध विकसित राष्ट्रों को प्राकृतिक विपत्तियों से निपटने या बचाव हेतु जो वस्तुओं या सेवाएं अनुदान के रूप में दी जाती है उसे ही अनुदान कहा जाता है। अनुदान प्रायः मानवीय उद्देश्य से प्रेरित होता है और अनुदान के रूप में दी गई राशि को पुनः लौटाना नहीं पड़ता है। यदि विदेशी सहायता के प्रकारों की हम बात करें तो विदेशी सहायता के प्रकार भी कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से ऋण या अनुदान के रूप में ही विदेशी सहायता, ऋण और अनुदान के अलावा तकनीकी या वित्तीय सहायता के रूप में भी दी जाती है। यदि हम विदेशी सहायता के उद्देश्यों की बात करें तो यहाँ उद्देश्यों का उल्लेख करना भी आवश्यक है कि किस उद्देश्यों के लिए विदेशी सहायता एक देश द्वारा दी जाती है या प्राप्त की जाती है। विदेशी सहायता का जो मुख्य उद्देश्य है वह मानवीय उद्देश्य अर्थात मानवीय आधार पर कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सामान्यतया विदेशी सहायता देना वस्तुतः एक आदर्श मात्र होता है, क्योंकि ज़्यादातर एक देश द्वारा दूसरे देश की मानवीय दृष्टिकोण के द्वारा ही आपदा में, संकट काल में या उसके आर्थिक विकास को त्वरित करने के लिए दी जाती है। एक देश द्वारा दूसरे देश को जो भी विदेशी सहायता दी जाती है उसका उद्देश्य विचारधारा का प्रचार करना भी होता है। प्रायः विकसित देशों द्वारा इसका जो मुख्य उद्देश्य है देने का वह अपनी विचारधारा का प्रचार व प्रसार करना, जैसे पूंजीवादी व्यवस्था है तो पूंजीवाद का या पूंजीवाद की विचारधारा का प्रसार करना। यदि रशिया के द्वारा, सोवियत रूस के द्वारा दी जाती है तो समाजवादी विचारधारा का प्रचार या प्रसार करना होता है। इसके अलावा आर्थिक उद्देश्य भी होता है कि किसी भी देश के औद्योगिक उत्पादन हेतु कच्चे माल का आयात करना या निर्मित माल का विदेशों को निर्यात करने के उद्देश्य से भी विदेशी सहायता दी जाती है या प्राप्त की जाती है। सहयोग प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से अनेक राष्ट्रों द्वारा विशेष रूप से आर्थिक नीति या सैनिक क्षेत्रों में सहयोग प्राप्ति के लिए भी अल्प विकसित देशों को सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा राजनीतिक उद्देश्य भी होते हैं। कुछ राष्ट्र अपने ऐतिहासिक व राजनीतिक उद्देश्य या संबंधों के कारण भी विदेशी सहायता देते हैं या लेते हैं। अब हम विदेशी सहायता या पूंजी की क्या आवश्यकता है या इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं। मुख्य रूप से विदेशी सहायता के पक्ष में तर्क कि किसी भी देश के निर्धनता के कुचक्र को तोड़ने के लिए, अर्थात जो भी गरीब या अल्प विकसित देश है उसके आर्थिक विकास को, उसमें रोजगार की मात्रा को बढ़ावा देने के लिए
भी आर्थिक सहायता मुख्य रूप से दी जाती है। आर्थिक विकास और बचत की अल्प विकसित देश अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी मुख्य रूप से विदेशों से पूंजीगत सहायता ऋण के रूप में या तकनीक के रूप में प्राप्त की जाती है, जिससे उन देशों का आर्थिक विकास की गति तेज हो सके। इसके अलावा प्राविधिक ज्ञान या प्रबंधकीय योग्यता को विकसित करने या प्राप्त करने के लिए विदेशी विनिमय की